हैं जो हमें बताते हैं बीजी वेल्थ शेयरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप और उससे जुड़े डीएसजे एक्सचेंज के बारे में। हाँ, हमारे एक श्रोता ने कुछ सामग्री भेजी है। बिल्कुल, इसमें वेबसाइट के कुछ हिस्से हैं, कुछ FAQs मतलब अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, और एक प्रोजेक्ट परिचय जैसा दस्तावेज भी है। तो आज हमारा काम क्या है? देखिए, हमारा काम है कि इन स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसे समझना और सामने रखना। सही। ये संगठन खुद को क्या बताते हैं, उनका कथित मॉडल क्या है, कौन लोग हैं जिनका जिक्र है, और हाँ, वो क्या-क्या वादे कर रहे हैं। और ये सब हम सिर्फ और सिर्फ दी गई सामग्री के आधार पर ही देखेंगे, कोई बाहर की जानकारी नहीं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की परतें खोलना। क्या कहते हैं आप? जरूर। पहली नजर में ही ये स्रोत काफी बड़े दावे करते दिखते हैं। हाँ, वो तो है। लाखों लोगों को गरीबी से निकालने में मदद करना, फिर क्रिप्टो करेंसी और एक खास तरह का साझा अर्थव्यवस्था मॉडल इस्तेमाल करके पैसा बनाना। ये बातें ध्यान तो खींचती ही है ना? बिल्कुल, दावे तो बड़े हैं। तो शुरुआत बीजी वेल्थ शेयरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप से करते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। इन दस्तावेजों के मुताबिक इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। स्टीफन बियर्ड नाम के एक व्यक्ति ने की। स्टीफन बियर्ड, ओके। और एक दिलचस्प दावा यह है कि यह ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से बनाया गया था। IMF की ओर से? अच्छा। हाँ, ताकि इन्वेस्टिंग नाम के प्लेटफॉर्म की एक सहायक कंपनी बनाई जा सके। स्रोत ये भी कहता है कि इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के 46 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता हैं और ये दुनिया की टॉप 3 वित्तीय वेबसाइटों में से एक है। अरे वाह, investing.com तो काफी मशहूर है। तो ये उसकी सहायक कंपनी होने का दावा कर रहे हैं। स्रोत तो यही कहता है, और वो यही नहीं रुकते। वे एक संपूर्ण उद्योग श्रृंखला संरचना का दावा करते हैं। संपूर्ण उद्योग श्रृंखला संरचना, ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। तो इसमें ब्लॉकचेन तकनीक है, डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग, और नाम भी दिए हैं जैसे BTC USDT, ETH USDT, Doji USDT वगैरह। हाँ, ये तो क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स हुए, जैसे बिटकॉइन USDT। बिल्कुल। फिर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग मतलब वायदा सौदे, साझा अर्थव्यवस्था पर रिसर्च, औद्योगिक निवेश, वित्तीय सेवाएं, वेंचर कैपिटल, लिस्ट लंबी है। और पारंपरिक फाइनेंस का भी जिक्र है, जैसे फ्यूचर, सिक्योरिटीज, बैंक। हाँ, उनका भी जिक्र है। मतलब ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, व्यापक ढांचा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य वो भी उतना ही बड़ा होगा फिर। काफी महत्वाकांक्षी लगता है। स्रोत के शब्दों में कहूं तो लाखों विजेताओं को गरीबी से बाहर निकालकर अमीर बनने में मदद करना। लाखों लोगों को? हाँ, और कम अनुभवी टीमों को बदलने और अपग्रेड करने में मदद करना। बार बार विन विन प्रोजेक्ट्स पर जोर है, मतलब जिसमें सबका फायदा हो। और वो 98% वाला आंकड़ा? हाँ, 98% अच्छी आय और निवेश वातावरण का भी दावा किया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई बीजी ग्रुप की बात, जैसा स्रोत हमें बताता है। अब इसके पीछे जो चेहरा बताया गया है, स्टीफन बियर्ड, उनके बारे में क्या जानकारी है? स्रोत बताता है कि उनका जन्म 1985 में हुआ। वो ब्रिटिश हैं और ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास। अच्छा, पढ़े लिखे लगते हैं। और अनुभव? पिछला अनुभव बताया गया है अमेरिका के एक क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई में बतौर एग्जीक्यूटिव। जेमिना भी जाना माना नाम है क्रिप्टो की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और उनकी विशेषज्ञता के बारे में क्या दावे हैं? जोर इस बात पर है कि वे बड़े डेटा के पूर्वानुमान और निवेश के अनुभव को मिलाते हैं, खासकर एक क्षेत्र में जिसे स्रोत सेकंड पैकेज कहता है। सेकंड पैकेज? ये क्या चीज है? स्रोत ने समझाया नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ये शब्द स्रोत का ही है, लेकिन ये दावा जरूर है कि वो अल्पकालिक ट्रेडिंग में जोखिम को बहुत ही कम स्तर पर कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अद्वितीय टीम प्रबंधन प्लस निवेश मॉडल का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल, दावा है कि इस मॉडल से बड़ी संख्या में लोग अमीर बने हैं। तो स्रोत उन्हें एक बहुत ही अनुभवी और सफल व्यक्ति की तरह पेश करता है। उनके कुछ निजी शौक भी बताए हैं, जैसे फिटनेस, बॉक्सिंग वगैरह, लेकिन जोर प्रोफेशनलिज्म पर ही है। ठीक है, तो स्टीफन बियर्ड और बीजी ग्रुप। अब दूसरा नाम जो बार बार आ रहा है, डीएसजे एक्सचेंज, DSGEX, इसका क्या कनेक्शन है? स्रोत के अनुसार इन दोनों का गहरा संबंध है। डीएसजे एक्सचेंज के बारे में बताया गया है कि इसकी स्थापना अप्रैल 2022 में हुई। यानी ये बीजी ग्रुप के बाद बना? हाँ, ऐसा लगता है। इसे कैरन सैंडलर ने स्थापित किया, जिन्हें आर्गोस नाम की कंपनी का पूर्व इंजीनियर बताया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, और यहाँ भी दावे कुछ कम नहीं होंगे शायद? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि डीएसजे एक्सचेंज के पास दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों से लाइसेंस और ऑपरेटिंग परमिट हैं। 30 से ज्यादा देश? कौन कौन से नाम हैं?
लिस्ट में अमेरिका का SEC, ऑस्ट्रेलिया का ASIC, सिंगापुर का MAS, दुबई का DFSA और बहामास का सेंट्रल बैंक जैसे नाम शामिल हैं। ये सब बड़ी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं। वाकई ये तो काफी प्रभावशाली लिस्ट है अगर सच है। टीम के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, टीम पर भी जोर है। कहा गया है कि सदस्य मॉर्गन स्टैनली, IBM, पेपाल, Amazon, गूगल और बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों से आए हैं। मतलब हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश है। और ये एक्सचेंज करता क्या है? क्या सेवाएं देता है? सेवाओं में स्पॉट ट्रेडिंग है, मतलब तुरंत खरीद बिक्री, और सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग। और डेरिवेटिव्स भी? हाँ, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, ये सब भी हैं। स्रोत तो इसे इंडस्ट्री का सबसे व्यापक विकल्प प्लेटफॉर्म होने का दावा करता है। सबसे व्यापक, ये भी बड़ा दावा है। और आंकड़े भी दिए हैं। जैसे 18 फरवरी 2023 को 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 109 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया। 109 मिलियन डॉलर एक दिन में? हाँ, स्रोत के अनुसार। और 26 फरवरी 2023 को ये दुनिया के टॉप 100 एक्सचेंजों में शामिल था, ऐसा भी दावा है। उनके एक खास इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल का भी जिक्र है। और वो IPO वाली बात, शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी? हाँ, उसका भी उल्लेख है कि IPO की तैयारी चल रही है। अच्छा, अब जरा उस साझा अर्थव्यवस्था मॉडल पर आते हैं। इसका जिक्र बार बार हो रहा है। आमतौर पर तो हम साझा अर्थव्यवस्था मतलब उबर, एयरबीएनबी समझते हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ स्रोत इस शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अलग ढंग से करता है। कैसे? वो पहले तो सामान्य परिभाषा देते हैं, ऑफलाइन संसाधन जैसे माल, श्रम, शिक्षा, चिकित्सा, इनको इंटीग्रेट और साझा करना। लेकिन फिर फौरन इसे व्यक्तिगत निवेश से जोड़ देते हैं। व्यक्तिगत निवेश से मतलब? मॉडल ये बताया गया है कि लोग अपना निष्क्रिय धन मतलब आइडल मनी, मान लीजिए $2000, वो BG इन्वेस्टमेंट ग्रुप को देते हैं। अच्छा, लोग अपना पैसा BG ग्रुप को देते हैं। फिर स्रोत कहता है कि BG ग्रुप इस जमा हुए पैसे को DSJX पर निवेश करता है। DSJX एक्सचेंज पर। और इससे होता क्या है? दावा है कि इससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। 10 गुना या 100 गुना तक वृद्धि का जिक्र है। 100 गुना? ये तो अविश्वसनीय लगता है। दावे तो ऐसे ही हैं। और यहाँ वो स्वामित्व के बजाय उपयोग के अधिकार पर जोर देते हैं, जो साझा अर्थव्यवस्था की बात से थोड़ा मेल खाता है, पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ये थोड़ा अनोखा लगता है। और ये पूरी चीज एक विन विन स्थिति है, ऐसा स्रोत कहता है, सबके लिए फायदेमंद। हाँ बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक निवेशक रिटर्न कमाते हैं। BG ग्रुप क्या करता है, वो निवेशकों और DSJX को जोड़ता है। ठीक है। और DSJX को मिलते हैं यूजर्स, ट्रैफिक, लोकप्रियता, और सरकार को भी फायदा बताया गया है। सरकार को कैसे? टैक्स मिलता है, लाइसेंस जारी होते हैं और सामाजिक दबाव कम होता है। मतलब स्रोत ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ फायदा गिना दिया है। ये विन विन वाला एंगल तो काफी आकर्षक बनाने की कोशिश है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब निवेश होता कैसे है और मुनाफा आता कहाँ से है? हाँ, ये अहम सवाल है। स्रोत इसके लिए एक खास योजना बताता है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग स्टेबिलिटी प्लान। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, ये फिर से वही शब्द, ये है क्या? देखिए, स्रोत इसकी तकनीकी बारीकियों में ज्यादा नहीं जाता, बस ये बताता है कि इसके तहत रोज 2 ट्रेडिंग सिग्नल दिए जाते हैं। रोज 2 सिग्नल? कब? पूर्वी समय यानी ET, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। और इन सिग्नल्स के आधार पर निवेश करने की एक 5 स्टेप रणनीति भी बताई गई है। 5 स्टेप रणनीति, वो क्या है? रणनीति ये है, पहले सिग्नल पर अपने खाते की कुल रकम का 1% लगाओ। ठीक है, 1%? अगर उसमें नुकसान हो जाए, हालांकि स्रोत आगे 100% सफलता का दावा करता है, तो अगले सिग्नल पर 3% लगाओ। अच्छा, 3%। फिर जरूरत पड़े तो 9%, फिर 27%, और 5वें स्टेप में जो भी पैसा बचा है वो सब लगा दो। सब कुछ 5वें स्टेप में? हाँ, उदाहरण भी दिया है। जैसे 1000 USDT का खाता है, तो पहले स्टेप में 10 USDT लगेंगे। और इस रणनीति की सफलता दर, आपने कहा 100%? जी हाँ, स्रोत कहता है कि उनके तकनीकी विभाग की ये रणनीति 100% सफल है। 100% सफलता ट्रेडिंग में? ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दावा है। असाधारण दावा है, बिल्कुल। ट्रेडिंग की दुनिया में जोखिम तो हमेशा ही रहता है। वाकई। अच्छा, अब मुनाफे के स्रोत, पैसा आता कहाँ से है? DSJX कैसे कमाता है? DSJX के लिए कई स्रोत बताए गए हैं। एक तो जमा राशि से लाभ, मतलब जो लोग पैसा जमा करते हैं उसका इस्तेमाल वो संचालन, अधिग्रहण, रियल एस्टेट, पर्यटन वगैरह में करते हैं, ऐसा दावा है। और
दूसरा और मुख्य स्रोत बताया गया है लेन देन शुल्क, जैसे बाइनेंस वगैरह लेते हैं हर ट्रेड पर फीस। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड है एक्सचेंजों के लिए। फिर नए सिक्के लिस्ट करने की फीस, विज्ञापन की लागत और होटल, पर्यटन या स्टॉक प्राइवेट इक्विटी जैसे निवेशों से आए। ठीक है, ये तो हुई डीएसजेएक्स की कमाई। बीजे ग्रुप को पैसा कहाँ से मिलता है? बीजी ग्रुप को डीएसजेएक्स से कमीशन मिलता है। कमीशन किस बात का? जो यूजर्स बीजी ग्रुप के जरिए डीएसजेएक्स पर आते हैं, वो जितना भी ट्रेडिंग करते हैं उस वॉल्यूम का 1% से 4% तक बीजी ग्रुप को मिलता है। ये प्रतिशत एजेंट के स्केल पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब जितने ज्यादा लोग लाएंगे और वो जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कमीशन। बिल्कुल। और यूजर्स की संख्या एक लेवल पर पहुंचने पर अलग से रिवॉर्ड और वॉल्यूम डिविडेंड का भी जिक्र है। और आखिर में निवेशक, जिन्हें ये साझा सदस्य कह रहे हैं, वो कैसे कमाते हैं? उनके लिए कई तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तो वही दैनिक सिग्नल फॉलो करके ट्रेडिंग से लाभ कमाना। वो 100% सफलता वाले सिग्नल्स। हाँ, स्रोत के अनुसार। दूसरा रेफरल बोनस, मतलब दोस्तों वगैरह को जोड़ने पर बोनस। और खाने की सब्सिडी का भी जिक्र है। खाने की सब्सिडी, दिलचस्प। हाँ, फिर अगर कोई 5 लोगों की टीम बनाता है तो टीम बोनस और टीम के वॉल्यूम पर डिविडेंड। ये तो मल्टी लेवल जैसा लग रहा है कुछ। स्ट्रक्चर तो कुछ वैसा ही इशारा करता है। एक और चीज है, अगर आप किसी नए व्यक्ति को जोड़ते हैं जो 300 यूएसडीटी से ज्यादा जमा करता है तो आपको अतिरिक्त सिग्नल रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छा, और वो प्रोफेसर स्टीफन से सीखने वाली बात? हाँ, स्रोत कहता है कि प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड के साथ ट्रेंड्स को समझकर और अनुभव से भी अतिरिक्त आय हो सकती है। तो ये एक मिला जुला मॉडल है, ट्रेडिंग भी और भर्ती भी। स्रोत कुछ खास परियोजना सुविधाओं का भी जिक्र करता है, वो क्या है? हाँ, वो गिनाते हैं कई बातें जो शायद इसे आकर्षक बनाने के लिए हैं, जैसे विविधता और समावेशिता। मतलब कोई खास स्किल या ज्ञान जरूरी नहीं, कोई भी कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं शायद। फिर स्थिर आय, या फिर वही 100% सफलता दर और स्थिर आय का दावा। लचीलापन, बस स्मार्टफोन चाहिए और दिन में थोड़ा सा फिक्स टाइम। और असीमित क्षमता। हाँ, मतलब जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा आय। काम से मतलब शायद भर्ती ही हो। और फंड सुरक्षा। फंड सुरक्षा कैसे? न्यूनतम निवेश 300 यूएसडीटी बताया है। बिना एप्लीकेशन के 5000 यूएसडीटी तक लगा सकते हैं। मासिक रिटर्न कम से कम 60% होने का दावा है। 60% प्रति माह, कम से कम? हाँ, और सबसे बड़ा दावा, शून्य लागत शून्य जोखिम निवेश वातावरण। शून्य लागत शून्य जोखिम, 100% सफलता, 60% मासिक रिटर्न। ये दावे तो बार बार आ रहे हैं, स्रोत इन पर बहुत जोर दे रहा है। एफएक्यूज में कुछ और क्लैरिटी मिलती है? प्रैक्टिकल सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? जवाब है हर सिग्नल में लगाई गई रकम। ठीक है। एक सवाल यह भी है कि फ्यूचर्स खाते में फंड ट्रांसफर करने के लिए 1x ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों जरूरी है? मतलब जितनी रकम जमा की उतनी रकम की ट्रेडिंग क्यों करनी पड़ती है? हाँ, ये कई प्लेटफॉर्म पर होता है। स्रोत क्या कारण बताता है? 4 कारण दिए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन, आर्बिट्राज, मतलब बिना जोखिम कीमतों के अंतर से फायदा उठाना, ये प्रोजेक्ट का आधार है और इससे एक्सचेंज की मार्केट रैंकिंग सुधरती है। और अगर कोई ये 1x वॉल्यूम पूरा ना करे और पैसे निकालना चाहे तो 20% हैंडलिंग फीस लगेगी, ऐसा स्रोत कहता है। कारण वही बताया, आर्बिट्राज रोकना। और पैसे निकालने में कितना समय लगता है? क्रिप्टो वॉलेट में 15-30 मिनट, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ प्रैक्टिकल पहलू, लेकिन स्रोत सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है, वो मार्केटिंग और भर्ती पर भी जोर दे रहा है। बाजार का विकास करें जैसा कुछ कहा है ना? हाँ, ये हिस्सा काफी महत्वपूर्ण लगता है उनके नैरेटिव में। स्रोत बाकायदा तरीके बताता है कि कैसे बाजार विकसित करें। जैसे कि? पहला, प्रोजेक्ट को शेयर करें, लोगों को बताएं। दूसरा, आय का विश्लेषण दें। यहाँ एक उदाहरण है कि 2000 यूएसडीटी के एकमुश्त निवेश से जीवन भर हर महीने 1500 यूएसडीटी से ज्यादा कमा सकते हैं। हर महीने 1500 यूएसडीटी 2000 के निवेश पर, ये तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न हुआ। दावा तो यही है। तीसरा, लागत विश्लेषण दें, न्यूनतम सिर्फ 300 यूएसडीटी, यानी कम बाधा। और चौथा? जोखिम विश्लेषण। हाँ, और यहाँ फिर वही दावे, 100% सफलता दर, 40 दिन में मूलधन दुगना, शून्य जोखिम। और पांचवां, आपसी सहायता पर जोर दें, टीम वर्क को बढ़ावा दें। तो सदस्यों को सिर्फ पैसा लगाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को लाने के लिए भी काफी प्रेरित किया जा रहा है। और स्रोत ये भी बताता है कि इसमें भाग लेना क्यों फायदेमंद है। बिल्कुल, कई कारण गिना है। एकमुश्त निवेश, जीवन भर लाभ। ये दावा फिर से। हाँ,
छोटी निवेश राशि, कम पेबैक अवधि, शून्य जोखिम। फिर से शून्य जोखिम। हाँ, ये बार बार दोहराया गया है। निवेश का महत्व, खासकर आर्थिक मंदी में। बाजार विकसित करने में कम कठिनाई, मतलब नए लोगों को जोड़ना आसान है। अच्छा। फिक्स टाइम पर काम, सरल ऑपरेशन, असीमित आय क्षमता, ये भी दोहराया गया। और आखिर में एक और बड़ा दावा कि DSJX विभिन्न देशों की सरकारों के साथ सहयोग करता है और उनके पर्यवेक्षण में काम करता है। सरकारों के साथ सहयोग और पर्यवेक्षण, ये भी कहा गया है। जी। ठीक है, तो ये सब बताने के बाद स्रोत भविष्य के बारे में क्या कहता है? उनकी आगे की योजना क्या है? स्रोत 1 काफी आशावादी तस्वीर पेश करता है। जी। उनका लक्ष्य है DSJX के जरिए क्रिप्टो तकनीक और उनके अपने साझा अर्थव्यवस्था मॉडल को मिलाना। और उससे क्या होगा? उससे एक नई तरह का ब्लॉकचेन आधारित साझा सेवा एक्सचेंज बनाना। उद्देश्य है लोगों के बेकार पड़े संसाधनों जैसे उनके कॉन्टैक्ट्स, फंड्स, विशेषज्ञता, खाली समय, इन सबको इंटीग्रेट करना। और इसका नतीजा? स्रोत का दावा है कि इससे नई वैल्यू और नई नौकरियां पैदा होंगी, समाज पर दबाव कम होगा। वो क्रिप्टो पेमेंट्स को और आसान बनाने, वैश्विक साझा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और नए पार्टनर खोजने की बात करते हैं। मतलब वो खुद को इस फील्ड में एक नया युग लाने वाला मान रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो कहते हैं कि वे साझा सेवाओं के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। और अंत में वो नारा? हाँ, वो नारा है, पैसा कमाना सांस लेने जितना आसान। वास्तव में अपने लिए स्वतंत्र और खुश रहें। सांस लेने जितना आसान, ये वाकई पूरे प्रोजेक्ट के दावों का सार है। बिल्कुल। तो आज हमने BG वेल्थ शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट ग्रुप और DSJ एक्सचेंज से जुड़े इन स्रोतों का काफी बारीकी से जायजा लिया। हमने देखा कि स्रोत कैसे, इनकी उत्पत्ति, इनके पीछे के लोग, इनका निवेश मॉडल जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल और एक खास साझा अर्थव्यवस्था विचार पर टिका है, और कैसे वो निवेशकों और सदस्यों के लिए तरह तरह के फायदों के वादे करते हैं। ये सब कैसे प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और हमने सिर्फ वही जानकारी साझा की है जो हमें उपलब्ध कराई गई सामग्री में मिली। बिल्कुल। ये सामग्रियां यकीनन एक दिलचस्प कहानी तो बुनती हैं। क्रिप्टो करेंसी, साझा अर्थव्यवस्था, जल्दी अमीर बनने की चाहत, इन सबको मिलाया गया है। पर इन स्रोतों में जो जानकारी दी गई है, खासकर इतने बड़े दावे जैसे बहुत ज्यादा रिटर्न, गारंटीकृत सफलता, 100% सफलता दर, शून्य जोखिम, इनको देखते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है। क्या सवाल? कि कोई भी व्यक्ति, खासकर जब वो क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे जटिल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील कर रहा हो, जिन्हें यहाँ इतना सरल बताया गया है, वो इन दावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे कर सकता है? सही बात है। ये सवाल बाहरी जानकारी या हमारे अपने निर्णय पर आधारित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल सिर्फ उन दावों पर आधारित हैं जो स्रोत खुद कर रहे हैं, और ये श्रोता को सोचने पर मजबूर करता है कि जो जानकारी उनके सामने रखी गई है, उसके आधार पर वो अपने क्या निष्कर्ष निकालें।